जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। जो मनुष्य रोजाना इन 32 नाम का नाम रोजाना लेता हो, सुबह दोपहर शाम भोजन करने के पहले, निश्चित तौर से उसके ऊपर धीरे धीरे देवी कृपा प्राप्त होने लगती है। आप प्रयास करिए, निश्चित तौर से देवी कृपा अवश्य मिलेगी। बिगड़े हुए काम सुधरने लगेंगे। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शची पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृजन कमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्त सागरेभ्यो नमः। ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। ओम वम भैरवाय नमः। ओम क्रीम कार्तिकाय नमः। हम हनुमते नमः। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 31-32 नाम जो हमने दिए बोले हैं, जो भी मनुष्य इनको कंठस्थ करके रोजाना भोजन करने के पहले इन 32 नाम का ले लें, उसके बाद अपनी थाली से 5 ग्रास भोजन अलग निकाल दें, सभी सामान का, और उसके बाद वो भोजन ग्रहण करता है तो उसको बीमारी दुखी नहीं लगेगी। यदि है तो बीमारी ठीक हो जाएगी, धीरे धीरे गोली दवाई लगने लग जाएगी। एक बार प्रैक्टिकल करके देखो। और जो 5 ग्रास आपने भोजन निकाला है वो चींटी को दे दें, पक्षियों को दे दें, कौवों को दे दें, और यदि आपको कुछ भी ना मिले तो गाय को दे दें, कुत्ते को भी दे सकते हैं। अगर ये भी नहीं हो आपके आसपास तो इसको पॉलीथीन में भर के आप रास्ते में कहीं पर जाइए, जहां पर भी आपको पीपल का पेड़ या नीम का पेड़ मिले उसके नीचे डाल दीजिए खोल करके। तो निश्चित तौर से जैसे जैसे पशु पक्षी कीट पतंगों के मुंह में आपके द्वारा निकाला गया ये निवाला उनके पेट तक पहुंचेगा, उनका पेट भराएगा, वैसे वैसे आपकी बीमारी दुखी ठीक होने लगेगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। आज हम आपको जन्म पत्रिका के अनुसार छठे भाव में चंद्रमा यदि किसी का भी बैठा हो तो उसके जीवन में कौन कौन से सिम्टम होते हैं, आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पेशेंस रखें और अपनी पत्रिका को खोल के देख लें कि क्या आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य की पत्रिका में छठे भाव में चंद्रमा तो नहीं है, और यदि है तो इसमें जो हम बोलने जा रहे हैं इसको आप बहुत ही गौर से नोट करिए और सुनिए, ताकि आपको पता लग सके कि आपके जीवन में क्या क्या घटना घटित होगी छठे भाव में, चाहे किसी भी राशि में हो, परंतु यदि छठे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ हो। ऐसा कहा जाता है कि यदि लग्न से छठे स्थान में, जहां पे लग्न लिखा रहता है उससे छठे स्थान में यदि चंद्रमा हो तो मनुष्य का शरीर दुबला पतला होता है, और ऐसा भी कहा जाता है कि उसके शत्रु बहुत होते हैं और उसका उग्र स्वभाव होता है, और ऐसे मनुष्य को मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होता है। ऐसा भी कहा गया है कि यदि चंद्रमा छठे भाव में हो लग्न से,
तो जैसे कि बताया जा रहा है कि उसके शत्रु बहुत होते हैं और उसे हमेशा शत्रुओं से डर लगा रहता है और स्वभाव से वह उग्र होता है, काम करने में आलसी होता है, कार्य को पूर्ण करने के लिए उद्यमी व कार्यशील नहीं होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस मनुष्य के लग्न से छठे भाव में चंद्रमा हो वह आलसी तो होता ही होता है और ऐसा मनुष्य जिसके लग्न से छठे भाव में चंद्रमा हो तो ऐसा मनुष्य विधवा स्त्री के साथ सहवास करता है यदि पुरुष है तो, और यदि स्त्री है तो वह अपने 36 वर्ष के आसपास किसी विधुर पुरुष से सहवास करती है, चाहे वो एक बार ही हो उसके जीवन में, पर ऐसा होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और चंद्रमा के साथ यदि पाप ग्रह बैठ गया छठे भाव में तो उसमें नीच कर्महीन वृत्ति आ जाती है, नीच कर्म करने वाला हो जाता है। चंद्र के साथ जैसे कहते हैं ना कि राहु केतु भी बैठ जाए, ये दोनों पापी हैं, तो वह मनुष्य को धन की कमी भी कराता है और कई बार तो कुरूप भी मना देते हैं और पेट के रोग होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। रोगी हो जाता है मनुष्य, तो चंद्रमा कमजोर हो जाता है तो वो पूर्ण फल नहीं देता है। और यदि यही चंद्रमा छठे भाव में किसी अच्छे ग्रह के साथ बैठ जाए तो निरोगी होता है, यानी कि छठे स्थान में चंद्रमा हो तो वह शत्रुओं के साथ बैर रखता है, यानी शत्रु तो उसके होते ही होते हैं, उन शत्रुओं से बच करके रहना पड़ता है। फिर आगे ऐसा कहा गया है कि ऐसा मनुष्य का मन अपनी जन्मधात्री माता से वह शत्रुवत व्यवहार करता है, यानी माता का भक्त नहीं होता है। जो माता उस मनुष्य को जन्म देती है न, जिसका लग्न से छठे भाव में चंद्रमा बैठा हो, ऐसा मनुष्य अपनी ही मां से शत्रुवत व्यवहार करता है, मां की सेवा कभी नहीं करेगा। जिस भी लड़के या लड़की की पत्रिका में लग्न से छठे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ हो, वह लड़का या लड़की अपने माता की कभी भी सेवा नहीं करेंगे, माता के कहने की अवज्ञा करेंगे, यानी उसका मन अपनी माता से विद्वेष करके रहेगा। मातृ सुख भी कम होता है और यह रोगी तो होगा ही होगा। अल्पायु भी हो सकता है, पेट का रोग उसको होता है, अल्पायु होने की संभावना ज्यादा बनती है। मनुष्य गरीब भी रह जाता है, यदि चंद्रमा छठे भाव का हो तो वह गरीब हो सकता है, उसका शरीर बहुत कमजोर होता है और इसकी जठराग्नि मंद होती है, यानी जो खाता है वो पचता नहीं है, इसलिए वह दुबला पतला भी रहता है और पुत्र संतान बहुत कम होती है। और सबसे बड़ी बात है इसकी उम्र कम रहती है, यानी जिस भी मनुष्य के जन्म पत्रिका के अंदर यदि लग्न से 5वें भाव में
यदि चंद्रमा बैठा हो तो उसकी उम्र भी कम होती है, बीमारी दुखी की वजह से, या फिर शत्रुओं के द्वारा तंत्र मंत्र काला जादू करके उसको खत्म कर दिया जाता है और वो अपनी मां से विद्वेष रखता है। तो ऐसा भी कहा गया है कि उसे जब मां से विद्वेष रखेगा तो मामा का सुख भी नहीं मिलता है। कन्या संतान ज्यादा होती है और मामा को इस लड़का या लड़की की वजह से चंद्रमा यदि छठे भाव में हो तो उसके मामा को कन्या संतान ही होती है, पुत्र नहीं होता है। और मौसी की संतान मर जाती है और मौसी विधवा होती है। ऐसा छठे भाव में चंद्रमा यदि हो तो बताया जा रहा है। अब आप कहेंगे साहब, एक बच्चे के पुत्र के जन्म होने से या पुत्री के जन्म होने से मामा पे असर पड़ता है, मौसी पे असर पड़ता है, ये भी बात ध्यान रख लें। तो जो भी मामा बने हो या जो भी मौसी बन गई हो वो भी ध्यान रख लें, उनके परिवार में उनकी बहनों के यहां पर यदि कोई बच्चा पैदा हुआ हो तो उस बच्चे का जन्म नक्षत्र किसी मामा के ऊपर भारी तो नहीं है, किसी मौसी के ऊपर तो भारी नहीं है। यह भी आप जन्म पत्रिका में चेक कर सकते हैं। यानी किसी भी के यहां पर यदि बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे के मामा के यहां पे लड़का उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि वो मामा पर भारी होता है। ऐसा यदि हो तो उसका उपाय किया जा सकता है। आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। और यदि मौसी है उसकी जिसका जन्म हुआ है और चंद्रमा छठे भाव में बैठा हुआ है तो मौसी की संतान मर जाती है, यानी मौसी के लड़के या लड़की की मृत्यु अवश्य होगी। तो इसका भी इलाज किया जा सकता है, प्रायश्चित कर्म किया जा सकता है, जब तब किया जा सकता है और प्रायश्चित कर्म करके भगवान से माफी मांगी जा सकती है। तो छठे भाव का चंद्रमा खराब फल देता है। नॉर्मली माता को, मामा को, मौसी को तकलीफ प्रदान करता है, मां से बिल्कुल भी नहीं पटती है, मामा के यहां लड़का उत्पन्न नहीं होता है और मौसी के बच्चे मर जाते हैं। छठे भाव में यदि चंद्रमा हो तो मनुष्य कालग्रस्त यानी जल्दी मृत्यु वाला, शत्रुओं से पीड़ित वाला, निर्बल होता है और रोगी होता है। यदि चंद्र स्त्री राशि का हो तो कफ या सांस की बीमारी होने की संभावना होती है। और यदि वृष, कन्या या मकर राशि का चंद्रमा छठे भाव में हो तो रक्त दूषित होता है और उनको बीमारियां होती है। और चंद्र में, सिंह, धनु में यदि चंद्रमा हो तो यह डॉक्टरों के लिए उत्तम होता है। इस प्रकार से चंद्रमा लग्न से छठे भाव का अच्छा नहीं माना गया है और बीमारी का भंडार माना गया है। तो ऐसा यदि लड़का हो तो उस लड़के से विवाह नहीं करना चाहिए और लड़की हो तो उस लड़की से भी विवाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपका पैसा पानी की तरह बहता जाएगा। हॉस्पिटलों में आपको पैसा देना पड़ेगा, तरह तरह की उसको बीमारियां लग जाएगी, तरह तरह की जांच कराना पड़ेगी और आपको वो पारिवारिक सुख नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि पाप कर्म करता है ऐसा मनुष्य लग्न से छठे भाव में यदि चंद्रमा के साथ में कोई पाप ग्रह भी बैठ गया तो वो पाप कर्म करता है। इसीलिए ऐसे मनुष्य से विवाह करने से भी बचना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ये थी चंद्रमा की ओवरऑल जानकारी कि यदि लग्न से छठे भाव में चंद्रमा बैठा हो तो मनुष्य के जीवन में क्या क्या होता है। जय मां।
कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर्कामार्थ सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यम दयानिधि, काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते।